कर दो सभी लोग। अभी भी कुछ लोग को डर है, शायद जो नहीं दिखा पा रहे हैं, कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, शायद वो दूसरे प्लेनेट साइड में। चलो ठीक है, कैमरा ऑफ कर सकते हैं, बाकी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप सभी? यस सर। ठीक है। यस सर। आज हम सभी का टेंस के अनुसार थर्ड डेज है और हमारा ग्रामर के अनुसार 20वां दिन है, यानी 20th डे है। और टेंस में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सर प्रेजेंट टेंस शुरू से टेंस। बता दीजिए ना। क्या बोले? बोले सर टेंस 1 डे से पढ़ा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। 1 डे से ही बाबू, ये ठीक है। थोड़ा सा मैं बेक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, मैं रिवीजन थोड़ा सा करवा देगा, 2 मिनट में हो जाएगा समाप्त तुरंत। बाकी अगर वीडियो पूरा देखना तो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है इसका। सर देख लेंगे। सभी लोग म्यूट कर लेंगे और मेरे बात ध्यान से सुनेंगे। कैमरा ऑफ में कर देना फिलहाल अपना। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे वो आपका यहाँ तक हुआ था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो एक जनरल हम लोग का परसेप्शन होता है या बनाना जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हमारा सिंपल प्रेजेंट में डू डज सब्जेक्ट और मेन वर्ब आता था, या मेन वर्ब का बोल सकते हो पहला रूप आता था, जिससे मैंने 2 एग्जांपल दिया था और बताया भी था कि डू और या डज ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आप ही लोग का आंसर था ही का। उसके बाद डू या डज यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज, तो आपने बताया था डू का। इसी प्रकार से था ऑल ऑफ देम, उन लोगों में से सभी, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट था और प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए आपने बताया था डू। ये हमारा था। तो ये हमारा लास्ट क्लास था। इसके बाद हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद और भी थोड़ा हम लोग चले थे। ये भी मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब दोनों रहेगा तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नोट के बाद हमारा मेन वर्ब होगा, और एक हमारा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये हमारा जनरल एक था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। लेकिन अगर मैं इस टेंस के आधार पे इसमें से बताऊं तो आपका पहला में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस लास्ट में इंट्रोगेटिव है, या तो फिर डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इंट्रोगेटिव। ये हमारा यहाँ पे इस टेंस के अनुसार होगा और यहां तक मेरा हो गया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक पढ़ना है, आपको मैं बोल रहा हूं या बता रहा हूं इसका क्या हमारे जीवन में प्रयोग है और हमारे ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या आते हैं और फ्यूचर में ये पढ़ोगे उसके बारे में भी जानना जरूरी है और प्रेजेंट के भी एक एकेडमिक जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा है, मेरा आवाज प्रॉपर जा रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन के लिए हम लोग अलग अलग वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप स्कूल जाते हो, तो क्या कहते हो? मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। आपसे कोई, आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में या डेली रूटीन में जितने भी वर्क करते हो उस वर्क में क्या बोलते हो? मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं हमेशा ये काम करता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं हमेशा बड़ों को आदर करता हूँ। तो फिर कुछ काम के लिए आप प्रयोग करते हो पराया, जिसे कभी कभार के लिए प्रयोग करते हैं कि कभी कभार मैं झूठ बोलता हूँ।
समटाइम्स, कभी कभी, इसके बाद नेवर, कभी नहीं, एवरीडे प्रत्येक दिन या हर रोज, और एलवेज के मतलब सदा या हमेशा। तो इन सारे शब्दों के लिए जो इन सारे वर्ड है ये हमारे रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है। मतलब कि आप क्या बोलते हैं, मैं हर दिन पढ़ता हूं या हर रोज पढ़ता हूं, मतलब पहले वाला ही एक्शन को या पहले वाले एक काम को क्या कर रहे, दोहरा रही। मैं हमेशा सच बोलता हूं, इसके मतलब पहले वाला ही काम कर रहे, मतलब कि जो पहले हमारा काम है उसी को दोहराने की बात होता है, रिपीटेड एक्शन, रिपीट करने की बात करते हैं। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल से बताता हूं, माय फ्रेंड ऑफन ड्रॉ नाइस पोस्टर, मतलब कि जो मेरा दोस्त है ऊपर आया, मतलब प्राय का मतलब कभी कभार क्या करता है, अच्छा पोस्टर बना लेता है। पोस्टर के मतलब देखते हो कि आपका कहीं कहीं आप पब्लिक प्लेस पे इस प्रकार से रहता है और यहाँ पे एक सिगरेट का साइन, एक जलता हुआ सिगरेट होता है इस प्रकार से, और इसको काटा हुआ रहता है। तो ये आपके यहाँ पे इस प्रकार से होते हैं। या फिर आप कहीं भी रोड पे चलते हो तो वहां टर्निंग के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है कि ये इस प्रकार से है। तो ये आपके जो यहाँ पर तो इस प्रकार का पोस्टर का एक कर सकती हो या सिंबॉलिक फॉर्म में ये है। और दूसरा एग्जांपल में, आई नेवर ड्रिंक ऑरेंज जूस, जैसे आप कहीं कहीं पर पीने चले गए और क्या बोलते हो, मैं कभी भी ऑरेंज जूस नहीं पीता हूँ, मैं मैंगो जूस यानी फ्रूटी वगैरह या जो आपका है माजा वगैरह वो सब पी। तो ये आपके लिए उसी काम को दोहराने की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपके हैं रिपीटेड एक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। फिर एक लास्ट एग्जांपल है, वी यूजुअली गो टू द बाल्टिक सी इन समर। आप देखो पहले जाया करते थे, उसी काम को फिर से दोहरा रहे हो कि हम लोग हमेशा समर्स में, कब, गर्मी में। देखो आप हमेशा नहीं जाते हो, ऐसा नहीं कि पर डे एवरी डे काम करो, लेकिन यहाँ पे समर में, मतलब कि प्रत्येक समर में आप कहाँ जाते हो, बाल्टिक सी जाते हो। बाल्टिक सी के मतलब होता है, ये बाल्टिक समुद्र का नाम है, यानी सी मतलब समुद्र। तो बाल्टिक समुद्र में आप जाते हो घूमने के लिए वहां पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूजुअली सामान्यता। तो ये हमारा पहला शब्द है। तो पहले में आपका ओवरऑल ये समझ आया कि जब हमारा रिपीटेड एक्शन होगा, जब जो काम बार बार दोहराने की बात होगा, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से सभी लोग का समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा में हमारा है टू एक्सप्रेस जनरल या यूनिवर्सल। जनरल यूनिवर्सल के मतलब कुछ ऐसा काम होता है जिसको हम लोग और ऐसा काम जो हर दुनिया के हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही होता है या फिर हमारे कुछ एक स्पेशल या स्पेसिफिक प्लेस पे होता है, ऐसा नहीं। एवरी प्लेस पे, एवरी प्लेस पे ये जनरल एक स्टेटमेंट के रूप में हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, मेल्ट होता है। तो ये साइंटिफिक बातें, साइंस की बातें ये, और साइंस की बातें हर जगह पे लागू होता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया हुआ है। तो ये जब पिघलने की बात होता है तो ये आपका क्या है, जनरल या यूनिवर्सल बात कर सकते हैं। ये परमानेंट या परमानेंट ट्रूथ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। दूसरा में है द रोज स्मेल स्वीट। जो गुलाब होता है वो कैसा उसका महक होता है, उसका सुगंध कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ कर सकती है, जनरल स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो अब क्या, अभी सुबह का समय रहेगा और आप क्या कहोगे, सूरज पूरब में उग रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। क्या ये कहोगे क्या, क्या ये कह सकते हैं कि सूरज पूरब में उग रहा है या उगता था, ऐसा कहोगे क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो हमारा पास्ट में हो चुका है, जो हमारे प्रेजेंट में हो रहा है या फिर आने वाले समय में होगा, तो इन सभी के लिए प्रयोग होता है। इसलिए ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कैट, सो कैट्स ड्रिंक मिल्क, जो बिल्लियां होती है वो दूध पी लेती है। अक्सर देखते हो कि अगर दूध खुला छोड़ दिया गया है और बिल्ली को उस घर पे है तो वो जरूर है कि वो क्या कर जाएगी, उसे पी जाएगी। मतलब उसका एक हैबिचुअल एक्शन है, उसे जनरल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो हर जगह के, ऐसा नहीं है कि भारत की बिल्लियां पीती और दूसरे देश के नहीं पीती, हर जगह के पी जाती है। द अर्थ मूव राउंड द सन,
अब देखते हो कि यहाँ पे अगर सन है आपका, तो इस सन के चारों ओर हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, घूमता है। सन जो हमारा सॉरी जो हमारा अर्थ है वो दो प्रकार से घूमता है। ये अगर हमारा सन है और ये हमारा एक्स, यहाँ पे अगर इस प्रकार से हमारा अर्थ ये है, तो अर्थ आपका खुद में भी स्वयं में भी घूमता है और घूमते हुए आगे भी बढ़ता है। दोनों काम होता है, मतलब ये अपना एक्सिस पर भी घूमता है और ये अपना पाथ पर भी घूमता है। जो ये आपके इलिप्टिकल पाथ है इस पर भी वह घूमते हुए नजर आता है। मतलब कि आप देखते हो कि जो एक रोटेशन कर लेता है वो आपका 24 आवर में करता है। कितने आवर में करता है, 24 आवर में। और एक चक्र जो लगाता है वो आपका कितने लगाता है, 365 डे, 365। तो यहां से ओवरऑल ये बात समझ आया। अगर मैं इस एग्जांपल के दृष्टिकोण से और ये जो आपका पॉइंट है इसे मैं जोड़ करके टोटल की बात करूं, तो यहां से ये हुआ कि कोई भी जनरल स्टेटमेंट जो दुनिया के हर जगह हो, दुनिया में हर जगह हो, और या तुम कह सकते हैं यूनिवर्सल जो हमेशा होता है, और परमानेंट ट्रूथ जो हर जगह पे सच है, वो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं है। आगे आगे हमारा तीसरा पॉइंट है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड अरेंजमेंट। फिक्स्ड अरेंजमेंट को हम लोग कह सकते हैं शेड्यूल इवेंट। जो फिक्स्ड अरेंजमेंट, मानकर चलो कि आप हमारे घर 10 तारीख को आओगे। जब हमारे घर 10 तारीख के आओगे तो एक आओगे तो फ्यूचर में, लेकिन आपने जो प्लान बनाया है वो अभी बनाया है, मतलब ये शेड्यूल तय कर चुके हो, फिक्स अरेंजमेंट कर चुके हो। शेड्यूल इवेंट जो समय टाइम टेबल की बात करता है। फिक्स अरेंजमेंट मानकर चलो कि कोई चीज का अरेंजमेंट कर लिया, इस डेट पे हमारा ये चीज होगा, या प्लान फ्यूचर एक्शन, सारा एक ही चीज है। बस हमारा जो सेंटेंस या जो वर्ड है वो हमारा अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया हो। फिक्स अरेंजमेंट का, शेड्यूल इवेंट का, या टाइम टेबल का, या प्लान फ्यूचर एक्शन का, सारा चीज हमारा एक ही है। अब एग्जांपल से कुछ समझाता हूं। जैसे मैं बोलूं द प्लेन फ्लाइज टू लंदन एवरी मंडे। जो प्लेन है वो लंदन से प्रत्येक सोमवार को क्या करता है, उड़ता है। जब प्रत्येक सोमवार का उड़ता है मतलब ये टाइम टेबल की बात है। अच्छा, आप जानते हो कि आपका जो डेज है, मंथ है, अगर मैं इसका और भी थोड़ा डिटेल में बात करूं तो आप जानते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट समय हम लोग सेकंड की बात करते हैं। यस अगर सर। सेकंड से थोड़ा सा आगे होता है तो आप लोग इसे मिनट कर देते हो, मिनट से आगे आपका आवर कर देते हो, अगर आवर से जो आपको जो ग्रुप होता है या 24 आवर का डे बना देते हो, डे के बाद आपका वीक कर देते हो, वीक के बाद मंथ है, मंथ के बाद ईयर है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, करते चले जाते हो। मंथ है, ईयर है, तो ये सारे क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर भी मंडे हमारा क्या हुआ, टाइम हुआ, क्योंकि वीक का नाम है। तो अब यहाँ है कि जो हमारा प्लेन है वो एवरी मंडे को लंदन से क्या करता है, उड़ता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि उड़ चुका है यानी पिछला मंडे को उड़ा है और फिर अगला मंडे का उड़ेगा, तो ये नहीं कहेंगे कि अगला या फिर मंगलवार सॉरी सोमवार को उड़ेगा। सोमवार को उड़ेगा नहीं, उड़ता है, क्योंकि उड़ता है के मतलब है कि वो रेगुलर एक्शन को दर्शा रहा है, वो रेगुलरिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह से जैसे मैं बोलूं हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक। अब देखो किसी का जो मैरिज यानी शादी होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए समय तो फिक्स हो चुका है, सारा शेड्यूल तय हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, देखो वर्ब में 50 रुपए, यहाँ भी वर्ब का आपका 5 रुपए, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो लेकिन सारा हमारा जो एक्शन है वो देखा जाता फ्यूचर में होने वाला है। उसी आई लिव फॉर कोलकाता टुमारो, मैं कल कोलकाता छोड़ने वाला हूं, या मैं कल कलकत्ता छोड़ूंगा। जब कलकत्ता छोड़ोगे या छोड़ने वाला हूं तो दोनों में फ्यूचर को दर्शाता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ आपने ये विल का प्रयोग नहीं किए हो, आई विल लिव फॉर कोलकाता। अगर ये एक सेंटेंस करो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है। टुमारो मतलब ये फिक्स्ड अरेंजमेंट को हो, या शेड्यूल इवेंट को, टाइम टेबल को, या प्लान फ्यूचर एक्शन को। तो इन सभी में हमारा किसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। दूसरा बात करें, आवर एनुअल एग्जाम बिगिंस ऑन 10th मार्च। जब आपका कोई एग्जाम
आने वाला है, आपका बर्थडे आने वाला है, या किसी का कुछ कोई स्पेशल डे या सेलिब्रेशन डेट आने वाला है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? फिक्स डेट और टाइम या ईयर का प्रयोग करते हो। और जो ये सारे हमारे जो एक्सप्लेन करते हैं वे किसके लिए होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होते हैं। इसी तरह बहुत सारे आपके एग्जांपल यहाँ पे हैं। द ट्रेन लिव्स टू नाइट, टू नाइट के मतलब आज की रात, मानकर चलो अभी रात नहीं हुआ है और बोलोगे कि आज की रात हमारा 6 बजे ट्रेन क्या करेगी? यहां से निकलेगी या छूटेगी। जब ट्रेन निकलेगी या छूटेगी तो आज की रात जब निकलेगी तो मतलब आप मानकर चलो अभी दोपहर हो रहा है और इस समय बोल रही हो, तो आप तो जो हमारा ट्रेन निकलेगी या छूटेगी या यहाँ से निकलने वाली है तो वो तो शाम के 6 बजे, यानी या आज रात की बात करते हैं, मतलब हमारा जो निकलेगी वो शाम के समय, यानी फ्यूचर को एक्सप्लेन कर। तो फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? V5 का प्रयोग करते हैं। V5 का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से और भी एग्जांपल है। द बस डज नॉट अराइव एट 11 AM, इट अराइव एट 11 PM। वो आपसे पूछा कि बस कितना बजे आती है तो आप सीधा से आंसर करते हो कि बस 11 AM में नहीं आप पहुंचती है, बल्कि कितना बजे पहुंचती है? 11 PM में पहुंचती है। अच्छा एक चीज और समझो, एक आपका अराइव होता है और एक आपका रीच होता है। एक आपका अराइव, इसके मतलब होता है शेड्यूल तय नहीं है, नॉट फिक्स टाइम। यहां पे फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन यहां पे आपका क्या है? फिक्स टाइम है। जहां पे फिक्स टाइम होगा वहां पे हम लोग अराइव का प्रयोग करते हैं। भले अब ट्रेन मोड में 11 बजे ट्रेन यहाँ पे स्टेशन में पहुंच जाती है, भले नहीं पहुंचे, लेकिन उसका जो रूटीन है, टाइम टेबल है या जो शेड्यूल तय किया गया है वो पहले से क्या कर देगा? तय कर देगा, तो उसको हम बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार से अनेक एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल देख लो, व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन। तो अब हम लोग यहाँ पे व्हेन डू, तो मतलब यहाँ पे कब का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आप जानते हो व्हेन का दो प्रयोग होता है। व्हेन मतलब एक आपका जब, और एक हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कब। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बोलते जा रहा हूं। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक। अब यहाँ पे है कि व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, तो हम लोग प्लेन में कब बोर्ड करेंगे? तो कब करेंगे यहाँ पे मीनिंग जो हमारा है वो आपका फ्यूचर का है, लेकिन हम लोग किसी में प्रयोग किए हैं? प्रेजेंट में। वी है इसलिए हमारा ये V1 का प्रयोग हो गया। यहाँ पे डू या डज या का प्रयोग करते हैं तो हमारा V1 का प्रयोग होता है। द पार्टी स्टार्ट एट, उसी तरह से जो हमारे यहाँ पे आगे कि 8 बजे से हमारा पार्टी स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार से आपका अनेक एग्जाम्पल होंगे। तो ओवरऑल इससे आप समझ गए? यस सर। यस सर। अब हमारे पास जो अभी बताने जा रहा हूं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। अभी हमारे पास क्या है कि एक कंडीशनल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर एक्सप्रेस इन प्रेजेंट। मतलब ये हुआ कि जब हमारा दो सेंटेंस रहेगा फ्यूचर में, जब दो सेंटेंस किसमें रहेगा? फ्यूचर में, और उसमें से जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ये सारे शब्द का। तो इसके पहले हम लोग हिंदी समझते हैं कि इसका हिंदी होता क्या है। तो आप लोग बताते चलना, बस इफ का हिंदी क्या होता है? बोलो। यदि। व्हेनेवर। कभी कभी नहीं। अब इवन इफ। एक सेकंड, स्क्रीन वाइट हो गया है। इवन इफ के मतलब क्या होता है? भले ही, इन केस, अगर कहीं, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, के पहले, एज लॉन्ग एज, जब तक, एज सुन एज, जैसे ही, जैसे अनटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव वर्ड है। ये दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड हैं।
इसमें हम लोग नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब ये नकारात्मक। इसके हिंदी में कहते हैं जब तक नहीं। सब एक जरूर लागू थे ना। ये हल्ला कौन कर रहा है? जब तक नहीं। और टील के हिंदी क्या होगा? तब। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लें। अब यहाँ पर देखो, मैं कुछ सेंटेंस लेता हूँ। मेरा आवाज इसलिए म्यूट कर रहा है क्योंकि हो सकता है कि कोई आप लोग में से अभी आवाज नहीं म्यूट कर रहा था, अभी तुरंत कर रहा है। सभी लोग म्यूट कर लो, शायद सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं इस पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, बहुत नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूँ, आप जैसे समझ जाओगे। आप आओगे तो मैं आपको मदद करूंगा। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो पॉइंट है हमारा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, और ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ये टेंस में पढ़ा रहा हूँ, और इसके प्रीवियस क्लासेस में बता भी चुका हूँ। टेंस को हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स के आधार पे, कंडीशनल सेंटेंस के आधार पे, तो वही आपकी कंडीशनल सेंटेंस के आधार। क्वेश्चन टैग अलग से पढ़ाऊंगा, पैरालिज्म अलग से पढ़ाऊंगा, इन्वर्जन अलग से पढ़ाऊंगा। जो पैरालिज्म और इन्वर्जन कोई बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, वो बुक में क्या, मैक्सिमम बुक में ही मिलेंगे नहीं। आप आओगे तो मैं आपको मदद करूंगा, आप आओगे तो मैं आपको मदद करूंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों के दोनों आप आओगे, कोई कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ये शर्त दे रहा है ना कि यदि आप आओगे। फिर यहाँ पे छूट गया एक सेकेंड, यदि आप आओगे तो मैं आपको क्या करूंगा, मदद करूंगा। इसके मतलब ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है, यदि आप आओगे तो मैं मदद करूंगा। और दूसरी में देखो, मैं आपको मदद करूंगा, ये भी जो दोनों सेंटेंस की अगर बात करें, ये भी हिस्सा और ये भी हिस्सा, दोनों आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं? फ्यूचर के। फ्यूचर से। अगर मैं बोलूं तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही हो सकता है कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं? अभी मैं सही वाला नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बताना कि यहां पे क्या सुधार कर सकते हैं। इफ आप आओगे, यू विल कम। तो क्या मतलब यहाँ पे कोमा और देन का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं। मैं आपको मदद करूंगा, आई सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल का भी प्रयोग, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो हम लोग विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां वो आप स्ट्रांग डिटरमिनेशन वाले दर्शा रहे हो कि आप आओगे तो कंफर्म है, श्योरिटी ज्यादा है, सर्टेनिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा हम विल का प्रयोग करेंगे, आई विल हेल्प यू। अब यहां पर देखो, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? इफ यू विल कम, यदि आप आओगे, आई विल हेल्प यू, सुनने में अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है, यदि अब आप आओगे तो मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन क्या ये सही है? बता मुझे कोई। इसमें क्या है? कंडीशन है, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। यदि आप आओगे शर्त रख दिया है, और शर्त रखने वाला कौन है? ये जो इफ है वो हमारा सब क्या कहलाएगा? कंडीशनल वर्ड। क्या कहलाएगा यहाँ पे? कंडीशनल वर्ड। ये शर्त रखने वाला वर्ड हो गया। तो ये जो हमारा है ये बदल जाएगा, और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इफ, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बोला है कि ये कंडीशनल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट टेंस। हम लोग उसे किसमें एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। तो इफ यू कम, इफ यू कम, तो ये हमारा सही होगा, और ये पार्ट हमारा गलत है। बाकी उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देंगे, कोमा आई विल हेल्प। मतलब जो पहला जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा, जो कंडीशनल सेंटेंस होगा, एक बात समझना, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमारा किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो हमारा ये आपका कंडीशनल वाला है
वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है वो हमारा फ्यूचर में ही रहेगा। तो इसमें आपको यहां तक समझ आया? यस सर। यस सर। देखो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा स्लो भी बताऊंगा। हो सकता है किसी लोग को बोरिंग लगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, तब मैं आगे सेंटेंस दूंगा। अगर समझ आ गया होगा तो मैं कुछ सेंटेंस दूंगा, हो सकता है वह गलत होगा, हो सकता है वह सही भी होगा। गलत होगा तो सुधारना होगा, और सही होगा तो आपको बता देना कि सर ये बिल्कुल सही है। तो यहां तक सभी लोग का समझ आया? यस सर। एक बार आगे Yes, समझ sir. सर आगे। चलो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 30 सेकंड का समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मेरा यहाँ पे कहना है कि आपका कोई भी सेंटेंस दो हिस्सा में हो, जो आपका सेंटेंस हो कितने हिस्से में हो? दो हिस्से में हो, और दोनों आपका फ्यूचर में हो। फ्यूचर को एक्सप्रेस करें अकॉर्डिंग टू हिंदी, हिंदी के अनुसार फ्यूचर में एक्सप्रेस करें, और उसमें से कोई भी ये सारे वर्ड में से, जैसे आपका आदि, जब, जब, या व्हेनेवर, इवन इफ, इन केस, आफ्टर, तो इन सभी में से कोई भी वर्ड अगर लगा हो तो वह आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा, और वह कंडीशनल सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होगा। इसमें से किसी को अब कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? तो मैं Yes, sir. कुछ सेंटेंस लिखता हूं, फटाफट आप लोग बताओगे कि सेंटेंस में कहां पे हमारा दिक्कत है। तो पहला है, आई सेल सिंग टेल यू स्लीप। तो ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है, ये बताओ। गलत सर। गलत है सर। गलत है सर। चलो ये सेंटेंस गलत है तो सही क्या होगा? बोलो। बोलो। सर, I sings till you sleep. ये सेंटेंस 100% सही है। अब मैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे समझ आ पा रहा है कि आप लोग का दिक्कत इस बात पर हो रहा है कि सर आपने कंडीशनल वर्ड पहले नहीं लगाए, लेकिन कंडीशनल वर्ड यस यहाँ पे सर। लगा हुआ है, यही आपका कंडीशनल वर्ड है। और ये कंडीशनल वर्ड अगर हिंदी के अनुसार बात करें, इसका ये मीनिंग होगा, आई शैल सिंग टिल यू स्लीप। मतलब मैं गाऊंगा, मतलब कि आप सोओगे तब तक मैं क्या करूंगा? गाऊंगा। मतलब उसके लिए कंडीशन अप्लाई कर रही हूं। तो आई सेल सिंग, मैं गाऊंगा। तो आपको पता है, तो ये जो सेंटेंस है, अब इसी सेंटेंस में दूसरे भाषा में लिख रहा हूं, दूसरे भाषा में सेंटेंस को अरेंज करके, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो गलत नहीं है। टिल यू स्लीप आई सेल सिंग। अगर ये भी सेंटेंस है तो ये भी हमारा सही है। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब दोनों हिस्से हैं कि अब देखो, अगर ये कंडीशनल वाला अगर बीच में चला जाता है तो कोमा वहां से हट जाएगा, और कोमा हट जाएगा तो इस प्रकार से सेंटेंस होगा, नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। और अभी बताया था जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा रहेगा उस सेंटेंस में हमारा कोई भी क्या बोलते हैं, फ्यूचर का वर्ड प्रयोग नहीं होगा, यानी कि सेल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. दूसरा एक सेंटेंस और है, इफ यू रन फास्ट यू कैच द ट्रेन। क्या सेंटेंस सही है गलत है? इफ यू, बोलो, ये सेंटेंस सही है तो गलत है? सही लग रहा है सर।
सही लग रहा है? लग रहा है सर। और कोई बोलते Yes, हो कि sir. सब सही कह रहे हो? सही है सर। सही है सर सर। गलत। सर रन में यस लग जाएगा सर। नहीं बाबू, यू है तो रन्स नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। बताया था जो कैसे कंडीशनल सर? वाला रहेगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, आने किस में रहेगा? सिंपल सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट। और दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो हमारा फ्यूचर में रहेगा। बोलो क्या इसे फ्यूचर नजर आ रहा है क्या? देखो तो कहीं। नहीं नहीं सर। सर। नहीं, तो क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या प्रयोग होता है? जनरली विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। Will. ठीक है। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। यदि आप तेजी से दौड़ोगे या तेजी से जाओगे या तेजी से चलोगे तो आप ट्रेन को क्या कर लो? पकड़ लो। तो ये कंडीशन अप्लाई करते ना, जैसे कि पढ़ने Yes, के sir. समय क्या बोला जाता है? यदि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तो आगे यदि आप पढ़ोगे तो पास होगे। मतलब कंडीशन अप्लाई करके पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो ये आपका समझ आ गया? यस सर। Yes. ठीक है। सर Yes, एक दो sir. और क्वेश्चन बता दीजिए इसी तरह सर। हाँ बस बिल्कुल बता रहा हूँ। अब एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आपका पहले का एग्जाम का आया हुआ सवाल है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मुझे बताना कि सेंटेंस सही है अथवा गलत है। आपका ये है व्हेन आई, मैं आज वो रिटर्न लिख नहीं पाया इसमें से, इसलिए मैं लिख रहा हूँ अभी। बी थर्स्टी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, थोड़ा सा 30 लिखना था, थर्स्टी लिख दिया। आई सेल बी 30, THIRTY, आई सेल बी 30, आई सेल मेरी। अब ये सेंटेंस मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? मतलब व्हेन आई सेल बी 30 मैं 30 का हो जाऊंगा तो मैं शादी करूंगा। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है सर। सही है सर। अच्छा, मैं आपको देखो सेंटेंस एग्जाम को हूबहू दे रहा हूँ ऑप्शन के साथ। ये जो है अंडरलाइन क्या है उसी के बारे में ये आपका है। पहला है व्हेन आई विल बी 30, ये आपका होगा। दूसरा ऑप्शन इसका है व्हेन आई विल 30। एक में बी है एक में बी नहीं है। सी ऑप्शन में है व्हेन आई बी 30। डी ऑप्शन में है व्हेन आई एम 30। फर्स्ट लो हो गई सर ये। और आपका लास्ट सेंटेंस ये है नंबर होगा सर। नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट के मतलब हो गया इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन लिखा वही सही है। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन मुझे सही ये बताओ होगा सर। क्या होगा? ये होगा ये सर। ये होगा सर ये। चलो ठीक है, देखते हैं। When I. अब सबसे पहले वो ये समझते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बोला कि कंडीशन, तो व्हेन लगा हुआ है तो आई है तो सेल है तो सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशनल वर्ड है, ये हमारा कंडीशन वाला वर्ड है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। तो व्हेन विल वाला इसके कारण से ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बी नंबर होगा सर। अब हमारे पास ई 3 नंबर ऑप्शन होगा। बचा। व्हेन आई बी 30, तो बी हम लोग डायरेक्टली प्रयोग करते नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद हमारा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो है वही सही। अब एक बचे आई एम 30, तो इसके अनुसार आई एम 30 सही होगा और नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। अब अगला जो हमारा है यहाँ पे समझने का, अब हमारे पास समय कम है लेकिन फिर भी जल्दी समझेंगे। अभी जो जितने भी वर्ड मैंने लिखाया या जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लाया, इन सभी में से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है समझने के लिए आपके, कभी भी जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं एज लॉन्ग एज सुन एज, अनटिल और अनलेस, इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन मैं सभी का दूंगा एग्जांपल, लेकिन सबसे ज्यादा ये 4 चीज का है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अनटिल और अनलेस। जब अनटिल और अनलेस समझेंगे तो सारा चीज
आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनटिल। आप लोग कभी भी गलती से अनटिल में डबल एल में लगाते हैं, सिर्फ टिल में लगता है। और एक हमारा है अनलेस। और अनटिल और अनलेस का हिंदी बताओगे क्या? बोलो, अनटिल के हिंदी और अनलेस के हिंदी तो बताओगे क्या? दोनों का क्या होता है? जब तक नहीं, जब तक नहीं। यही नहीं लिखवाया था? रट जाओ, दिमाग में होना चाहिए, जब तक नहीं। यस अब यहाँ पे दोनों देखो, इन दोनों का जो प्रयोग है, यूजेज है, वो एक होता है अनटिल का प्रयोग वही होता है जहां टाइम की बात होती है। जैसे मैं 12 बजे सोता हूं, मैं 12 बजे तक नहीं पढ़ूंगा, जब तक नहीं आप आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, जब तक आप नहीं आओगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे तुरंत वर्ड मतलब एक दूसरे के नजदीक में ये एक साथ में प्रयोग हो, ऐसा नहीं है। मतलब सेंटेंस में ये सारे आना चाहिए कि जब तक आप नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। इसे सेंटेंस बोला भी जाता है ना। यस सर। तो उन सभी में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे नो टाइम, इसमें हम लोग जनरल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं जहां में हमारा टाइम का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको मेनली समझ गए कि अनटिल का प्रयोग हमारा जब तक नहीं आने की टाइम रहेगा वहां पे प्रयोग करते हैं, और एक रहता है अनलेस जहां पे कोई हमारा इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमारा यहां तक है। आज के लिए फिलहाल इतने रखता हूं, वैसे भी समय आपका शायद कुछ सेकंड बचे होंगे। तो और हम लोग अभी देखो ये जो हमारा पार्ट है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें से मुझे अभी कम से कम जो अभी ये 4th नंबर चल रहा है प्रयोग में, और मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 मुझे बताना है। मतलब कि कल के क्लासेस भी इसी में हमारा समाप्त होगा। तो कल के क्लासेस कोई भी नहीं छोड़ोगे, और कोशिश करोगे कि जितने लोग पहले क्लास करते थे उन सभी को बोलो, और सभी लोग आगे कंटिन्यू भी रखो, क्योंकि आगे आपके क्लास में आएंगे तो आप